सुशी जल्दी आ। अब बस ठहर जा छोरी, जल्दी आ। अरे पूजा की थाली तो वहाँ पकड़ा बेटा। अरे इतना कुछ किया है, देख लेना भूल जाएगी क्या? चल जाके दरवाजा रोक। अरे पर भाई का दरवाजा रोक, चल। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अरे दादी मुझसे छोटा है, मैं कैसे पैसे लूं? अरे छोटा है तो क्या हुआ, नेक लेना थारा हक है बेटा। चल चल दीदी जाओ ना। चल ना, आ जा। दीदी 3 गुने मांगने हैं आपको, हम तीनों के। चार क्यों नहीं, हमारे वास्ते भी। हाँ हाँ ठीक है। अरे ज्योति बेटा तू भी क्या, ये सुशी को करने दे, छोटी है उसे अच्छा लगेगा। तू चल मेरे साथ, बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारी रस्में बाकी हैं, चल। हाँ वही तो, मैं भी तो वही कह रही थी, इससे छोटा जो है इससे पैसे क्यों नहीं? आजा सुशी तू आजा, लेक मांग ले। सुधी यहाँ बेटा, लेके खा ले। अरे जल्दी आ। जा मंदिर में जाके देख सब ठीक ठाक तो है कि नहीं, और तू कुमकुम की थाली से जा ले। तूने अपने ससुराल में किया है ना, सब तुझे ठीक से याद होगा। मैं तो बिल्कुल भूल जाती हूँ। कुमकुम की थाली तो तैयार है, फिर माँ ने मुझे दुल्हन की तरफ से हूँ। देख ले बेटा, आज जीत गया तो राज करेगा, वरना छोरी थारे पे राज करेगी। एक मिनट 1 2 3 गो। दूध और गुलाब संग प्रेम रस घोड़ो, रंग प्रेम रो देख के बनड़े रो मन। हमने तो अपनी शादी में ये खेल खेला ही नहीं, इसीलिए तो आज तक पता नहीं चला कि कौन किस पे राज कर रहा है। जुआ जुई खेले नवल बनड़ो, जुआ जुई खेले नवल बनड़ी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे मर्द तो होते ही हैं औरतों के गुलाम। अरे पद्मा, किसी की नजर न लगे थारे को। अरे पहली बार देखा है थारे को इस तरह छेड़छाड़ करते हुए। माँ जी मौका ही कहाँ मिला, आज बेटा दुल्हन लेकर आया है तो मैं नहीं बोलूंगी फिर कौन बोलेगा। तो चलो चलो हम फिर से एक बार खेलते हैं, इस बार देखना भैया ही जीतेंगे। अरे अरे बस बस, बहुत हो गया खेलना। अरे दीपू बेटा, दुल्हन थक गई होगी, जा इसे कमरे में ले जाओ, जाके तू भी आराम कर। अरे वाह भैया,
आप तो शर्माना भी सीख गए। एक सेकंड रुक जाओ। मेरा तो और भी सामान घर पे पड़ा हुआ है, वो आएगा तो उसे कहाँ रखेंगे? ये कमरा बहुत छोटा है ना। अब एक सवाल है मन में, पूछूं? वो क्या है ना, शादी के मंडप से नोटिस कर रही हूँ कि आप तो वहां पे थे पर आपका मन कहीं और था। शायद आपको दीदी की फिक्र हो रही थी, तभी आपने ये भी कह दिया कि अगर दीदी नहीं आएंगी तो आप शादी नहीं करेंगे। संदीप, क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? खैर, मैं आज आपसे फिर वही सवाल पूछने जा रही हूँ जो मैंने शादी से पहले पूछा था। आप एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई, उसके साथ साथ क्या एक अच्छे पति बन पाएंगे? क्या आप अपने दिल में सबसे पहला स्थान मुझे देंगे या ज्योति दीदी को? ये भी कोई पूछने जैसी बात है? दीपू के दिल में सबसे पहला स्थान तुम्हारा ही होगा। हक है तुम्हारा, वो जगह कोई नहीं ले सकता। दीदी, शायद आपको मेरी बात का बुरा लगा होगा, लेकिन आप समझ सकती हैं ना कि मैंने ये सवाल क्यों किया। मैं जानती हूँ। तुम्हारी जगह अगर कोई भी लड़की होती तो वो भी यही सवाल करती। सच कहूं तो जो कुछ भी हुआ उसमें दीपू की कोई गलती नहीं थी, दोष मेरा ही था या संयोग था। पूनम, एक्चुअली हालात ऐसे थे कि मुझे उनकी शर्त माननी पड़ी। मैं शादी में नहीं आई। हम भाई बहन इस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं कि अगर ऐसे खुशी के मौके पर परिवार साथ ना हो तो अधूरा लगता है। तुम समझ रही हो ना? मैं जानती हूँ एक लड़की के लिए उसके ससुराल में अगर सबसे करीबी कोई होता है तो वो उसका पति होता है। और दीपू, अब तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि पूनम को इस घर में कोई तकलीफ ना पहुंचे। और अगर अब की बार कोई शिकायत मिली ना तो कान खींचूंगी। पूनम, तुम भी एक बात का ध्यान रखना, हर रिश्ते का अपना एक स्थान होता है। कोई भी रिश्ता किसी की जगह नहीं ले सकता। जैसे मुझे यकीन है तुम इस घर में एक अच्छी बहू बनोगी और साथ ही अपने माता पिता की अच्छी बेटी बनी रहोगी। एक नया रिश्ता निभाने से पुराने रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। चलो चलो, अब तुम कुछ खा लो और आराम करो, थक गए होंगे ना। पूनम, मैं अभी आया।
दीदी। हाँ? दीदी जो आपने अभी अभी अंदर कहा ना, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और ये ठीक भी तो नहीं है ना दीदी। पूनम मेरी जिंदगी में सबसे पहले आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप, मम्मी, पापा सब क्या उसके बाद आते हैं? ये कहाँ की बात हुई बोलो? तू मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाया दीपू। मैंने ऐसे भी तो कहा ना, कोई रिश्ता किसी रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। एक बार अपने आप को पूनम की जगह पर रखकर सोचना। मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा। पति के मन में हमेशा सबसे पहला स्थान पत्नी का होना चाहिए। अगर मैं पूनम की जगह होती और पंकज जी औरत को समझने की कोशिश कर। इस वक्त पूनम को तेरे प्यार और साथ दोनों की जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई अपना हर कर्तव्य पूरा करे। कोशिश करूंगा दीदी। जा, तेरा वेट कर रही होगी। अच्छा दीपू, जी पूनम को कोई गिफ्ट दिया या नहीं? गिफ्ट? शादी की पहली रात पति पत्नी को गिफ्ट देते। अब दीदी मुझे क्या पता, मेरी तो पहली शादी है ना, मुझे आइडिया। सबकी पहली शादी हो रही, तुझसे यही उम्मीद थी मुझे। ये देखा, तेरी बाइक के लिए जो पैसे रखे थे ना मैंने, उसी में थोड़े पैसे जोड़कर मैंने ये ले लिया पूनम के लिए। अब आंखें फाड़ फाड़ कर देख क्या रहा है? ये तू उसे अपनी तरफ से दे दे, और अब जा, नई नवेली दुल्हन को ज्यादा इंतजार नहीं करवा। जा। अरे गुड मॉर्निंग, जल्दी जाग गई। मैं बस नाश्ते की तैयारी करके तुम दोनों को जगाने ही आ रही थी। पूनम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ चाहिए तुम्हें? पूनम, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जो चाहिए हक से मांगो। दीदी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। फिर वही बात, रिक्वेस्ट नहीं, हक से बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? दीदी, एक्चुअली ये बात मैं संदीप से कर नहीं सकती। मुझे नहीं पता उन्हें कैसा लगेगा, शायद गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मुझसे बोलो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। हाँ, तुम कुछ कह रही थी। दीदी, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई। दीदी, सोना तो दूर की बात है, उस छोटे से कमरे में मेरा दम घुट रहा है। दीदी, मेरा मतलब है, आप जानती हैं ना दीदी, मेरे घर के कमरे थोड़े बड़े हैं और हवादार हैं। आप समझ रही हैं ना दीदी?
अगर पॉसिबल है तो हम वो बड़े वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं, जो आपका और सुषमा का है। मेरा कमरा? हाँ, वो क्या है ना, जब संदीप अकेले रहते होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती होगी। अब मेरा इतना सामान है तो मैं सोच रही थी कि दीदी अगर हम शिफ्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दीदी क्या वो मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अरे मैंने कहा ना, ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे उस कमरे में शिफ्ट हो सकती हो। थैंक यू सो मच दीदी। आपको पता है मैं सोच सोच के इतना परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। उस कमरे में मेरा दम बहुत घुट रहा था दीदी। मैं संदीप को जाके बताती हूँ। दीदी लेकिन प्लीज आप संदीप से ये मत कहना कि मैं कमरा मांगने आपके पास आई थी, वो नाराज होंगे। मैं जाके उनको बताती हूँ। दीदी आपने मेरा कमरा मतलब हमारा कमरा उन्हें कैसे दे दिया? और एक बार भी मुझसे पूछा नहीं।